Today we are going to discuss about exchange function, that is buying and selling. So what is the meaning of buying and selling? ये जो बाइंग एंड सेलिंग मार्केटिंग फंक्शन होते हैं, ये प्राइम फंक्शन होते हैं मार्केटिंग के, जो कि सबसे पहले टेक होते हैं मार्केटिंग को परफॉर्म करने के लिए, मार्केटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग? So first we will discuss about introduction of exchange function. Buying and selling is the most important activity in the marketing process. At every stage, buyers and sellers comes together. Goods are transferred from seller to buyer, and the possession utilities added to the commodity. So what is buying and selling? So buying and selling is the most important activity in the marketing process. और हर एक स्टेज पे गुड्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन सेलर्स एंड बायर के बीच में, और इसमें पोजीशन यूटिलिटी का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो पहले सेलर के पास था उस कम्युनिटी का पोजीशन फिर वो बायर के पास चला जाता है. ओके, सो इस तरह से जो पोजीशन है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेलर टू बायर. So the number of times the selling and buying activity is performed depends on the length of the marketing channel. So कितने टाइम तक हम बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करता है? मार्केटिंग चैनल पर. कैसे? जैसे हमारा जो सिंपल मार्केट होता है जिसमें डायरेक्ट सेलर होता है, वो बायर को अपना सामान बेचता है. तो इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्टली इसमें बहुत कम टाइम लग रहा है, ये बहुत, इसमें कोई भी मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है. सो इसमें इसका जो टाइम होता है ये भी बहुत कम है, और डायरेक्टली जो सेलर है वो बायर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है. ओके, सो इस तरह से ये वाला जो बाई एंड सेलिंग प्रोसेस होती है ना, वो लेंथ ऑफ द चैनल पे डिपेंड करती है. ओके, इन द शॉर्टेस्ट चैनल वेयर देयर इज नो मिडल मैन is involved, this activity takes place only once, that is the producer or farmer sells and the consumer purchases. But usually in the case of farm commodities, selling buying activities are undertaken each time when the produce moves from the farmer to the primary wholesaler, from the wholesaler to the retailer and from the retailer to the consumer. लेकिन जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के केस में इसमें मिडल मैन भी इन्वॉल्व होते हैं. जैसे जो फार्मर सेलर है वो अपनी कमोडिटी को होलसेलर पे बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर डायरेक्टली फिर कंज्यूमर्स को अपनी कमोडिटी बेच देता है. सो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व है? 4 लोग इन्वॉल्व है मार्केटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में. ओके, सो बाइंग क्या होता है? सो बाइंग का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना एक सही टाइम में और एक सही क्वांटिटी में सही प्लेस पे. ओके, और राइट गुड्स को एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी. ओके, इन द राइट प्राइस, यानी कि प्राइस भी अच्छी सही लगनी चाहिए. जो उस कम्युनिटी की जो प्राइस है वो पूरे मार्केट में सेम होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, उस हिसाब से उसकी क्वालिटी के हिसाब से सही होनी चाहिए. ओके, so the buying activity involves the purchase of the right goods at the right place at the right time in the right quantities and at the right price. It involves the problems of what to buy, when to buy, from where to buy, how to buy and how to settle the prices and the terms of purchase. Okay, so ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ये बाइंग फंक्शन है मार्केटिंग का, वो आखिर किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ये करता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, किससे खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए और कितना खरीदना चाहिए, और हम उस कम्युनिटी की प्राइस को कैसे सेटल करें. ओके, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है सेलिंग. ओके, सो द सेलिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्स पर्सनल और इम्पर्सनल असिस्टेंस टू अ परचेसन ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय अ कमोडिटी. सो सेलिंग में क्या होता है कि या तो वो जो सेलर है वो पर्सनली जाके बायर को बेचेगा उसके साथ इंटरेक्ट करके, या फिर इम्पर्सनल हो सकता है, यानी कि कोई मिडल मैन इन्वॉल्व है. ओके, सो इस तरह से वो अपनी चीज़ों को बेचता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स एट अ सेटिस्फैक्टरी प्राइस. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेलिंग का? सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि सेलर अपने गुड को अच्छी और सही प्राइस में जो कि सेटिस्फाइड करती हो उसमें डिस्पोज करता है. ओके, द प्राइसेज ऑफ प्रोडक्ट
particularly of agricultural commodities vary करती है from place to place, from time to time and with the quantity to be sold। अब जो प्राइस है प्रोडक्ट की, कमोडिटी की जो प्राइस है खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, वो टाइम टू टाइम के साथ वेरी करती हैं। जैसे कि कोई पीक सीजन है जिसमें वो क्वांटिटी, वो कमोडिटी बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो उस सीजन में उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो प्राइस होगी वो कम होगी। और ऐसे प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है। जैसे कि किसी एक प्लेस है जहाँ पे वो कमोडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा सरप्लस है, तो उसमें उस कमोडिटी का प्राइस कम होगा। लेकिन जहाँ पे स्कर्सिटी है वहाँ पे उसका प्राइस ज़्यादा होगा। और ये मार्केट टू मार्केट भी वेरी करता है। एंड विद द क्वांटिटी टू बी सोल्ड, और क्वांटिटी के हिसाब से भी इनकी जो प्राइस है वो वेरी करती है। यानी कि सेलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमको प्राइस सही रखनी है। अपने प्रोडक्ट को डिस्पोज करते समय हमें प्राइस का ध्यान रखना है कि हम सही प्राइस लगाएं। ओके, selling therefore involves the problem of when to sell, where to sell, through whom to sell and whether to sell in one lot or in parts। तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम को सेल सॉल्व करता है सेलिंग फंक्शन? ये करता है कि हमें कब बेचना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए, किसके थ्रू, यानी किस मिडलमैन को इन्वॉल्व करना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ अ कमोडिटी, और हमें वो बेचना चाहिए एक लॉट में या फिर मैनी लॉट में बेचना चाहिए। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं बाइंग और सेलिंग के, यानी कि ऐसे कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बायर और सेलर के द्वारा किसी भी कमोडिटीज की एक्सचेंज करने में। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज फंक्शन, जिसमें क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग। ओके, so the following methods of buying and selling of farm products are prevalent in Indian market। और ये कौन कौन से मेथड है या फिर कौन कौन से फार्म प्रोडक्ट को सेलिंग करने के कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि अपनाई जाती हैं हमारे इंडियन मार्केट में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडर कवर ऑफ अ क्लॉथ, यानी कि हता सिस्टम। आपको ये जो कॉमन नाम है ये याद करना है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि इन कॉमन नेम पे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो अंडर कवर ऑफ अ क्लॉथ, तो क्लॉथ के कवर में यानी कि हाथा सिस्टम। Okay, by this method the prices of the produce are settled by the buyer and the commission agent of the seller by pressing twisting the fingers of each other under cover of a piece of cloth। So what is the meaning of pressing twisting the finger of each other under cover of piece of cloth? तो इसका मतलब होगा कि वो इशारे करते हैं, यानी कि अपने हाथों का कोई कोई उन्होंने कोड बना रखा होता है जिसे ट्रेडर आसानी से समझ लेता है। ट्रेडर कौन है, कमीशन एजेंट, जिनमें अलग अलग मिडल मैन आते हैं, जैसे ट्रेडर हुआ। सो ट्रेडर्स ने अपने हाथ के कोई ना कोई कोड वगैरह बना रखे होते हैं जिससे वो आसानी से समझ जाते हैं, जो भी बायर एंड कमीशन एजेंट है वो इन इन इशारों को, इन कोड को आसानी से समझ लेते हैं। ओके, सो अंडर कवर ऑफ अ क्लॉथ यानी कि हाथा सिस्टम, इस मेथड से जो प्राइस होती है ना बायर और सेलर के बीच में सेटल हो जाती है। सॉरी, सेलर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कमीशन एजेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें सेलर्स का डायरेक्ट हाथ नहीं होता, वो बस अपना जो प्रोडक्ट है वो कमीशन एजेंट को दे देता है, फिर वो उसे बेचता है। और जो कमीशन एजेंट है ना, वो सही प्राइस तो सेलर को कभी नहीं बताता, जिसके कारण इस सिस्टम में चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यदि चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इन्हें बैन कर रखा है, ये वाला सिस्टम यूज नहीं होता है। लेकिन कभी कभार कोई कोई मार्केट में ये यूज हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा है। ओके, चीटिंग के कारण, क्योंकि सेलर्स के साथ इसमें चीटिंग हो जाती है। कमीशन एजेंट डायरेक्ट ज़्यादा प्राइस से बायर को अपनी चीज़ें बेच देता है, लेकिन सेलर को कम प्राइस में वो सामान को खरीदता है। ओके, अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। By this method, the price of a produce are settled by the buyer and the commission agent of the seller by tracing, twisting the finger of each other under cover of a piece of cloth। Cover of the, इसका मतलब क्या है, cover of a piece of cloth, यानी कि सेलर को कुछ नहीं बताते, सब कुछ जो काम होता है प्राइस का जो फिक्सेशन होता है वो छुप के होता है। ओके, so code symbols are associated with the twisting of the fingers and traders are familiar with these। Okay, the negotiations in this manner continue till the final price is settled। Okay, when all the buyers have given their offers, the name and offer price of the highest bidder is announced to the seller by the commission agent। इसमें क्या होता है कि बिडिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो बायर्स हैं वो कमीशन एजेंट को प्राइस बताते हैं, और जो बायर सबसे ज़्यादा प्राइस बताता है उसी को वो
कमोडिटी सेल कर दी जाती है. ओके, this system provide opportunities for cheating the seller, for the seller is not aware of the price that has been offered by other buyers. Okay, क्योंकि इसमें चीटिंग क्यों होती है, क्योंकि अदर बायर्स ने क्या प्राइस ऑफर की वो उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये सब तो कमीशन एजेंट और बायर के बीच में हो रहा है, इसलिए उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या प्राइस किस किसने कितनी प्राइस को ऑफर किया है. The commission agent may not communicate the various prices to the seller and may strike a deal in favor of one who offers a somewhat lower price. Okay, this method has been banned by the government because of the possibility of cheating. So it continues to be used in some market. पर ये वाला क्या गवर्नमेंट ने ये वाले मेथड्स को बैन कर रखा है क्योंकि इसमें चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ मार्केट में इन्हें अभी भी यूज किया जाता है. सो ये पहला सिस्टम हो गया हाथा सिस्टम अंडर कवर ऑफ अ क्लॉथ. अब अगला आता है प्राइवेट नेगोशिएशंस. ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज के केस में पहुंचाता होता है. इसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर फार्मर है वो अपनी कमोडिटीज को लेकर जाता है सेलर के पास, सॉरी बायर के पास, और वो अपनी जो कमोडिटी वो उसको दिखाता है, बायर को दिखाता है कि इसकी प्राइस तुम क्या लगाओगे. ऐसे वो 2-3 बायर के साथ परफॉर्म करता है, जो ज़्यादा प्राइस लगाता है उसको वो बेच देता है. लेकिन ये वाला मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और यदि बहुत सारे बायर्स हैं तो फिर ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जियस बन जाती है, क्योंकि फार्मर अपनी इतने सारे बायर्स के पास कैसे जाएगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा. सो इसलिए ये वाला जो सिस्टम है ये इसके डिसएडवांटेज हुए. सो बाय दिस मेथड प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि जो फार्मर है वो डायरेक्टली बायर्स के पास जाता है, अपनी कमोडिटीज़ को दिखाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो उस हिसाब से उसकी प्राइस को सेटल किया जाता है. This method is common in unregulated market or village market. Okay. So now next is quotations on samples taken by the commission agent. अब ये इसमें क्या है? By this method, the commission agent takes the sample of the produce to the shop of the buyer instead of the buyer going to the shop of the commission agent. इसमें क्या होता है कि जो कमीशन एजेंट है वो बायर की शॉप पे जाता है. बायर कैसे, इसमें शायद इसमें क्या होता है कि जो कमीशन एजेंट है यानी कि कोई ट्रेडर है, उसने किसी प्रोड्यूसर से अंदर उसका सामान खरीदा और वो रिटेलर पे जाके बेच देता है, और जो रिटेलर है वो रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर्स को ये कमोडिटी बेचता है. सो जब ये रिटेलर को बेचेगा यानी कि बायर की शॉप पे जाके बेचता है, बायर खुद कमीशन एजेंट के पास नहीं जाता उस सामान को खरीदने के लिए, इसमें कमीशन एजेंट बायर के पास जाता है. सो द प्राइसेस ऑफर की जाती है बेस्ड ऑन द सैंपल बाय द प्रोस्पेक्टिव बायर. अब इसमें प्राइस कौन ऑफर करता है, बायर ऑफर करता है. ओके, सैंपल्स की टेस्टिंग के बाद the commission agent makes a number of rounds of prospective buyers until none is ready to bid a price higher than the one offered by a particular buyer. The produce is given to the one whose bid has been the highest. इसमें क्या होता है, जो कमीशन एजेंट है ना वो नंबर राउंड लाता है, यानी कि वो बहुत सारे बायर्स के पास जाता है और जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा और फिर वो कांस्टेंट होने लग जाती है तो वो उसको अपनी जो कमोडिटी है वो बेच देता है. सो ये था कोटेशन ऑन सैंपल्स. अब नेक्स्ट हमारा आता है डारा सेल मेथड. अब इसमें क्या है, सो बाय दिस मेथड द प्रोड्यूस इन डिफरेंट लॉट इज मिक्स्ड एंड देन सोल्ड एज ए वन लॉट. इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट लॉट के प्रोड्यूस होते हैं उसे एक ही लॉट में मिला के बेचा जाता है. इससे क्या होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. लेकिन इसका जो वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि इसमें जो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस है और बुरी क्वालिटी का प्रोड्यूस है वो मिक्स हो जाता है, जिस कारण उनके जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं मिल पाता. ओके, सो इसमें ये क्या होता है, फिर ये फार्मर्स को भी डिमोटिवेट करता है अच्छी क्वालिटी की कमोडिटीज़ को कल्टीवेट करने के लिए, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए. ओके, सो इसका मेन डिसएडवांटेज है. सो बाय दिस मेथड द प्रोड्यूस इन डिफरेंट लॉट इज मिक्स्ड एंड देन सोल्ड एज वन लॉट. द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज दैट विद इन अ शॉर्ट टाइम a large number of lots are sold off. The disadvantage is that the produce of a good quality and one of a poor quality fetch the same price. Okay, so इसमें क्या होता है, अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी दोनों ही प्रोडक्ट में सेम ही प्राइस मिल रही है. There is therefore a loss of incentive to the farmer to cultivate good quality product. This method is common for such crops as jeera in many market of the country. So इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जीरा मार्केट. ओके,
अब अगला हमारा सिस्टम आता है मॉकअप सेल मेथड। ये क्या कहता है? By this method, the sale of produce is affected on the basis of a verbal understanding between buyer and sellers without any pre-settlement of price. इसमें क्या होता है? बाइंग और सेलिंग किस बेसिस पे होती है? वर्बल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। और इसमें जो प्राइस होती है कमोडिटी की वो पहले से ही फिक्स नहीं होती, but on the distinct understanding that the price of the produce to be paid by the buyer to the seller will be one as prevailing in the market on that day, or at the rate at which other sellers of the village sold the produce. This method is common in villages for farmers are indebted to the local money lenders when the buyer pays less than the prevailing market rate on the plea of the poor quality of the produce. Okay. अब क्या होता है इस वाले सिस्टम में कि जो फार्मर होते हैं वो डेप्थ में चले जाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, तो फिर वो अपने प्रोड्यूस को कम प्राइस पे ही लेंडर को, प्राइवेट लेंडर को बेच देते हैं। सो ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत बेकार है और इसको डिस्करेज करने की बात की गई है। ओके, सो आपको इसमें बस ये याद रखता है मॉर्गन सेल मेथड। और इसमें क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ जो मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस चल रही है उससे कम में बेचना, उससे कम रेट में बेचना, उसी को हम बोलते हैं मॉर्गन सेल मेथड। और इसका एग्जाम्पल हो गया फार्मर जो कि डेप्थ में होते हैं। सो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अब हम पढ़ते हैं ओपन ऑक्शन method. So what is open auction method? So by this method, the prospective buyers gather at the shop of the commission agent around the heap of the produce, examine it and offer the bids loudly. इसमें क्या होता है? एक तरह से बायर मार्केट है, क्योंकि इसमें बायर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जो सामान का जो ढेर लगा होता है उसके चारों ओर खड़े होकर उनकी क्वालिटी चेक करते हैं, उस हिसाब से उसकी बिड लगाते हैं, यानी कि उनका ऑप्शन होता है लाउडली। ओके, सो जिसकी सबसे ज़्यादा प्राइस, जो सबसे ज़्यादा प्राइस को ऑफर करेगा उसी को वो कमोडिटी दी जाएगी। ओके, द प्रोड्यूस इज गिवन टू द हाइएस्ट बिडर आफ्टर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द सेलर फार्मर। दिस मेथड इज प्रिफर्ड टू एनी अदर मेथड बिकॉज इट एंश्योर्स फेयर डीलिंग टू ऑल पार्टीज एंड बिकॉज द फार्मर विद द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस रिसीव अ हायर प्राइस। अब ये सबसे फेयर सिस्टम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सबके सामने जो प्राइस है वो फेयर तरीके से दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। ओके, और जो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है ना वो हाई प्राइस गेट करता है। ओके, और ये ज़्यादातर रेगुलेटिव मार्केट में क्या होता है, द सेल ऑफ द प्रोड्यूस इज परमिसिबल ओनली बाय द ओपन ऑक्शन मेथड। सो ये ज़्यादातर किसमें फॉलो होता है? रेगुलेटिव मार्केट में। सो ये अच्छा सिस्टम है ओपन ऑक्शन मेथड, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग, और इसके लिए जो बायर और सेलर को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन होने वाला जैसे ऑप्शन है वो अगले दिन होने वाला है, तो उनको पूरे दिन तक इंतजार करना पड़ेगा खरीदने के लिए सामान को। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ओपन ऑक्शन सिस्टम के। ओके, तो पहला, द सेल बाय दिस मेथड इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग द बायर एंड सेलर, क्योंकि ये खुली आम हो रही है, इसकी जो बिडिंग है वो भी आसानी से हो रही है, सेलर को और बायर को पूरी जानकारी है। सो इससे बायर एंड सेलर में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। द ऑप्शन सर्व हैज अ मीटिंग प्लेस फॉर द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर गुड्स। सो ये एक मीटिंग प्लेस का भी काम करता है, जिसमें सप्लाई भी होती है, यानी कि गुड्स की सप्लाई भी हो रही है और डिमांड भी आ रही है। इट डिस्पोजेज ऑफ द मार्केट सप्लाई प्रॉपर्ली। अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल टू बायर्स फॉर सिलेक्शन। ओके, इसमें अलग अलग वेराइटीज के जो गुड है, उनकी अलग अलग डाइवर्सिटी के जो गुड है वो अवेलेबल होते हैं बायर्स को। द ऑक्शन मेथड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ सेल्समैन नीडेड इन द प्रोसेस। अब ये जो ऑक्शन मेथड है ना ये रिड्यूस कर देता है किसको? सेल्समैन्स को। ओके, क्योंकि क्यों सेल्समैन को क्यों रिड्यूस कर देता है? क्योंकि इसमें जो सामान है वो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसकी बिडिंग होती है, तो इससे क्या होता है? सेल्समैन कम हो जाते हैं और बायर बढ़ जाते हैं। द बायर्स ऑफ स्मॉल लॉट्स आर नॉट पुट टू अ डिसएडवांटेज अगेंस्ट द बायर ऑफ लार्ज लॉट. All the sections interested in the sale and purchase are well informed about the prevailing prices and can take judicious decision about the sale and purchase of the agriculture commodity. इसमें क्या होता है, जितने भी सेक्शन है जो कि सेल और परचेज में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें प्राइसेस के बारे में पहले से ही पता होता है, तो फिर वो अपना सही डिसीजन ले पाते हैं कि उन्हें वो कमोडिटी खरीदनी है या नहीं, या फिर बेचनी है या नहीं। The payment of the price of the good is made immediately after the sale if an auction has been completed. Okay, अब पेमेंट या तो हल्के हल्के कर दी जाती है, पेमेंट है ना हाल के हाल ही कर दी जाती है जब ये ऑप्शन कंप्लीट होता है।
ओके, सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो द ऑक्शन मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ बायर एंड द सेलर, फॉर दे हैव टू वेट फॉर द डे एंड टाइम ऑफ द ऑक्शन. An open auction is a very time consuming process because of the variation in the quality of the various lots. In big market centers, especially in the peak marketing season, the time allotted for auction is short. Both the buyers and the sellers are in hurry. As a result, sellers may receive a low price. अब क्या होता है, जब पीक मार्केट सीजन होता है या फिर बड़ा मार्केट होता है, उसमें जो बायर और सेलर्स को कम टाइम दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो बायर्स होते हैं ना, वो कभी कभार कम प्राइस भी रिसीव करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए. In an open auction, buyers sometimes join hands. Active participation in it is then reduced. ओके, सो कभी कभार क्या होता है कि जो बायर्स है ना, वो आपस में एंटी मिला लेते हैं और है ना, जो सामान है वो खरीदते नहीं है, यानी कि किसी और से खरीद लेते हैं, जिसके कारण का जो पार्टिसिपेशन है वो भी घट जाता है, क्योंकि वो हाथ मिला लेते हैं और वो किसी को दे देता है कि तुम ही खरीद लो. जैसे कि मैं बायर हूँ और एक कोई और बायर है, मैंने उससे डील कर ली कि तुम खरीद लो इस प्रोडक्ट को, या फिर उसने मुझसे कहा कि तुम खरीद लो, तो ऐसे एक नंबर कम हो गया. The auction leads to a buyer's market for buyers having full information about the supply of and demand for the product. So ये कुछ डिसएडवांटेज थे ओपन ऑक्शन सिस्टम के. अब हम डिस्कस करते हैं क्लोज टेंडर सिस्टम. ये लास्ट सिस्टम है. ओके, this method is similar to the open auction method except that bids are invited in the form of closed tender rather than by the open announcement. इसमें क्या होता है, जो बिड होती है ना, वो क्लोजली अनाउंस की जाती है, यानी कि क्या होता है कि इसमें लॉट रखे हुए होते हैं, उन पर कुछ ना कुछ नेम लिखा होता है, उन लॉट का नंबर लिखा होता है, या फिर उन पर कुछ ना कुछ नेम लिखा होता है. तो इसमें जो बायर होता है वो एक स्लिप पे प्राइस को ऑफर करता है और फिर उसको किसी भी बॉक्स में, सील्ड बॉक्स में डाल देता है. फिर कमीशन एजेंट बाद में उस बॉक्स को खोलता है और स्लिप को निकालता है, और जिसने सबसे ज़्यादा प्राइस लगाई होती है उस कमोडिटी पे, उस प्रोडक्ट पे, उसको वो सेल कर दी जाती है. तो ये है क्लोज टेंडर सिस्टम. The produce displayed at the shop of the commission agent is allotted lot numbers. The prospective buyers visit the shops, inspect the lots, offer a price for the lot which they want to purchase on a slip of paper, and deposit the slip in a sealed box lying at the commission agent. So, when the auction's time is over, the slips are arranged according to the lot number, and the highest bidder is informed by the commission agent that his bid has been accepted and that he should take delivery of the produce. Okay, so ये था हमारा एक्सचेंज फंक्शन, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग. और इसमें हमने अलग अलग फंक्शंस को डिस्कस किया, अलग अलग मेथड को डिस्कस किया, जैसे हाटा सिस्टम, क्लोज टेंडर सिस्टम, ओपन ऑक्शन सिस्टम, मोगन सिस्टम वगैरह, इन सब को हमने डिस्कस किया. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.